करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप, लाखों रुपए के केस प्राइज। डाटा सुन करके हद पर पहुंच सकते हैं। 75 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप इस टैलेंट हंट एग्जाम के माध्यम से प्रिंस परिवार देश भर के प्रतिभावान बच्चों को बांटेगा। 60 लाख रुपए के केस प्राइज इस एग्जाम के माध्यम से दिए जाएंगे। प्रिंस ओलंपियाड जरूरतमंद प्रतिभाओं को इस बड़े सिस्टम से जोड़ करके अपने सपनों को साकार करने का आज के दिन बड़ा माध्यम बनता जा रहा है। मारवाड़ी में एक कहावत है कि जहां जाड़ है वहां चने नहीं है, जहां चने हैं वहां जाड़ नहीं है। देसी भाषा में कहूं तो प्रिंस ओलंपियाड जाड़ और चने के मेल का मिश्रण है, और उसके बाद में हर वो प्रतिभा गांव में बैठी हुई, खेत में बैठी हुई, जरूरतमंद, टैलेंटेड, हर लेवल का बच्चा इससे जुड़ करके अपने सपनों को साकार करने का काम करेगा। तो इस श्रृंखला में हर वर्ष प्रिंस ओलंपियाड आयोजित किया जाता है। इस एग्जाम के माध्यम से देश के चप्पे चप्पे का बच्चा बच्चा शामिल होता है, क्योंकि ये एग्जाम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होती है। और हमें इस मंच के माध्यम से आप तमाम मीडिया के साथियों को और लाइव के माध्यम से तमाम प्रिंस परिवार के शुभचिंतकों को, अभिभावकों को और विद्यार्थियों को बताते हुए खुशी है कि ये वो पल होता है, पेरेंट्स के हमारे पास कॉल आते हैं कि इस साल का प्रिंस ओलंपियाड एग्जाम का डेट क्या रहेगा। ये किसी भी संस्थान के लिए अभिभावकों के भरोसे की पराकाष्ठा कही जा सकती है। तो आज प्रिंस ओलंपियाड 2025 की लॉन्चिंग है। मैं इस लाइव के माध्यम से आप तमाम पत्रकार बंधुओं की यहाँ उपस्थिति के माध्यम से तमाम प्रिंस परिवार की ओर से प्रिंस ओलंपियाड में जोड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कहना चाहूँगा, एग्जाम बहुत नज़दीक आने जा रहा है, इसलिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। सारे आवेदन केवल ऑनलाइन होंगे। परिवार में 5वीं से 12वीं तक या पड़ोस में 5वीं से 12वीं तक का कोई भी बच्चा अध्ययन कर रहा है, उससे ये फॉर्म भरवाएं और उसको अवार्ड्स, स्कॉलरशिप्स जीतने का अवसर दिलाएं। इसके अंदर स्कॉलरशिप के साथ साथ केस अवार्ड भी रखे गए हैं। क्लास 5th से 12th तक जो अध्ययनरत विद्यार्थी हैं वो इस एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। और जापान ट्रिप का अवसर मिलेगा, सबसे महत्वपूर्ण बात है। जापान ट्रिप प्रत्येक क्लास के टॉपर बच्चे को रहेगा। ये एग्जाम 2 फेज में होगी। फर्स्ट फेज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। सेकंड फेज ऑफलाइन ही रखा गया है, जो जयपुर और सीकर में होगा। सेकंड फेज के जो विनर होंगे उनको रैंक के अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप दी गई है, जिसमें फर्स्ट रैंक जैसा डॉक्टर साहब बता चुके हैं। मैं क्लास 8th से शुरू कर रहा हूँ। 8th क्लास में जो अध्ययनरत इस समय है और 9th क्लास में जो बच्चे एडमिशन लेंगे, फर्स्ट प्राइज जापान ट्रिप के साथ 100% स्कॉलरशिप रहेगा। सेकंड प्राइज 51,000 रुपये केस रहेगा 100% स्कॉलरशिप के साथ। थर्ड प्राइज में भी 100% स्कॉलरशिप के साथ 21,000 रुपये का केस प्राइज रहेगा। इसके साथ ही 4th से 10th तक रैंक के जो बच्चे हैं उनको 5100 रुपये का केस प्राइज, 80% स्कॉलरशिप। 11 से 20 रैंक तक के बच्चों को 2100 रुपये केस प्राइज, 70% स्कॉलरशिप। इसी के साथ आगे 51 से 50 रैंक तक के बच्चों को 1100 रुपये केस प्राइज, 60% स्कॉलरशिप। और 51 से 300 रैंक तक के बच्चों को, काफ़ी पीछे तक के बच्चों को इसके अंदर कवर किया गया है, 20% से 50% तक रैंक वाइज स्कॉलरशिप मिलेगी। ये डाटा क्लास 8th के लिए है। क्लास 10th में जो अभी अध्ययनरत हैं और 11th में जो एडमिशन लेंगे, फर्स्ट प्राइज 100% स्कॉलरशिप के साथ जापान ट्रिप करने का मौका मिलेगा। सेकेंड प्राइज 100% स्कॉलरशिप के साथ 51,000 रुपये का केस प्राइज रखा गया है। थर्ड रैंक के लिए 100% स्कॉलरशिप के साथ 21,000 रुपये का केस प्राइज रखा गया है। फोर्थ से 20 रैंक तक के बच्चों के लिए भी 100% स्कॉलरशिप के साथ 5100 रुपये का केस प्राइज रखा गया है। इसी श्रृंखला में रैंक 11 से 50 रैंक तक के बच्चों को 90% स्कॉलरशिप के साथ 2100 रुपये का केस प्राइज मिलेगा। रैंक 51 से 100 तक के बच्चों को 80% स्कॉलरशिप के साथ 1100 रुपये केस प्राइज दिए जाएंगे। और इसी श्रृंखला में बहुत बड़ी संख्या 101 रैंक से 500 रैंक तक के बच्चों को रैंक वाइज 30% से 70% तक स्कॉलरशिप 10th क्लास में अध्ययनरत जो बच्चे हैं
उनको दिया जाएगा। इसी श्रृंखला में क्लास में अपन आगे बढ़ते हैं 9th, 11th और 12th। जो बच्चे इस समय इस सेशन के अंदर कक्षा 9, कक्षा 11 और कक्षा 12 में अध्ययनरत हैं, उन बच्चों को फर्स्ट प्राइज जापान ट्रिप के साथ 100% स्कॉलरशिप, सेकंड प्राइज जो रखा गया है सेकंड रैंक के लिए 100% स्कॉलरशिप के साथ 21,000 रुपये का कैश प्राइज, थर्ड रैंक के लिए 100% स्कॉलरशिप के साथ 11,000 रुपये का कैश प्राइज रहेगा। रैंक 4 से 10 तक के लिए 90% स्कॉलरशिप के साथ 2,100 रुपये का कैश प्राइज रहेगा। रैंक 11 से 20 तक के बच्चों के लिए 80% स्कॉलरशिप के साथ 1,100 रुपये का कैश प्राइज रखा गया है। और इसी श्रृंखला में एक बहुत बड़ी संख्या रैंक 21 से 300 रैंक तक के बच्चे जो क्लास 9th, 11th और 12th में अभी अध्ययनरत हैं, उन बच्चों को रैंक वाइज 30% से 70% तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसी श्रृंखला में क्लास 5th, 6th और 7th के जो स्टूडेंट हैं, उन बच्चों के लिए भी फर्स्ट रैंक का जो कैंडिडेट होगा उस बच्चे के लिए 100% स्कॉलरशिप के साथ जापान ट्रिप का मौका मिलेगा। सेकेंड रैंक के बच्चे को 90% स्कॉलरशिप के साथ 21,000 रुपये कैश प्राइज दिए जाएंगे। थर्ड रैंक का जो बच्चा है उसको 80% स्कॉलरशिप के साथ 11,000 रुपये कैश प्राइज के रूप में मिलेंगे। रैंक 4 से 10 तक के जो बच्चे हैं उनको 70% स्कॉलरशिप के साथ 2,100 रुपये का कैश प्राइज दिया जाएगा। रैंक 11 से 20 तक के जो स्टूडेंट रहेंगे उनको 60% स्कॉलरशिप के साथ 1,100 रुपये का कैश प्राइज रहेगा। और इसी श्रृंखला में एक बहुत बड़ी संख्या रैंक 21 से 300 रैंक तक के बच्चे, प्रत्येक क्लास के अंदर जो क्लास 5th, 6th और 7th की बात चल रही है, रैंक वाइज 20% से 50% तक स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये सारे डाटा मैंने शेयर किए हैं और मैं लाइव के माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छा मौका ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए भी है कि वो प्रिंस के टॉप एजुकेटर्स से पढ़ सकते हैं। एक इस प्रकार का इन्वायरमेंट, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, एक ही कैंपस में मेस, कोचिंग, क्लास, सारी सुविधाएं जो बच्चे को टॉपर्स बना सकती हैं, बच्चे का कैरियर बुलंदियों तक पहुंचा सकती हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप के साथ साथ कैश प्राइज का भी मौका मिला है। तो अब बच्चा जो भी ब्रिलियंट है वो अभी लाइव अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन पे जाए और तुरंत रजिस्ट्रेशन करे और बड़ी स्कॉलरशिप का, बड़े कैश प्राइजेस का आनंद उठाए। ये स्कॉलरशिप प्रिंस एजुकेशन हब के प्रत्येक सिस्टम के लिए लागू है। प्रत्येक सिस्टम से मेरा तात्पर्य है, आप नीट जेईई के लिए पीसीपी में आ सकते हैं, आप एनडीए के लिए प्रिंस एनडीए में आ सकते हैं, प्रिंस सैनिक स्कूल में आ सकते हैं, प्रिंस डिफेंस एकेडमी में आ सकते हैं। 3 लेयर के हमारे स्कूल्स हैं, राजस्थान बोर्ड का प्रिंस स्कूल, सीबीएसई बोर्ड का प्रिंस लोटस वैली और प्रिंस एकेडमी, आईसीएसई बोर्ड का प्रिंस फ्लोरेटो स्कूल। इसके साथ ही आप प्रिंस कॉलेज में यानी प्रिंस एजुकेशन हब की किसी भी विंग में इस एग्जाम में अपीयर होने के बाद अगर आप एडमिशन लेते हैं तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा कि कुछ विंग्स हैं जिसमें इस स्कॉलरशिप को मॉडिफाई किया गया है, वो डिटेल्स हैं वो वेबसाइट पे उपलब्ध है। ऑलमोस्ट ज़्यादातर विंग्स में ये स्कॉलरशिप सेम रहेगी, कुछ में मॉडिफाई है जिनकी डिटेल्स वेबसाइट पर है। जी, विंगवार स्कॉलरशिप में मॉडिफिकेशन संभव है, तो आप इस एग्जाम में अपीयर हों, अपने टैलेंट को, अपने हुनर को दिखाएं। और हम तो ये कहते हैं कि अगर आप में हुनर है, अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में प्रतिभा है, अगर आप में काबिलियत है, तो एक बार आप इस एग्जाम में अपीयर हों ताकि देश भर के बच्चों के बीच आप कहां अपना स्थान रखते हैं, ये अपने आप को जांचने, परखने और जज करने का भी बहुत बड़ा माध्यम है। तो जो बच्चे विशेष रूप से देख रहे हैं उनके अंदर उत्कंठा होगी कि मामला तो बड़ा है, लेकिन इस बड़े मामले में अपीयर होने के लिए मुझमें किन किन सब्जेक्ट की पकड़ अच्छी होनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट किसका क्या वेटेज है, ये रहेगा। तो पीसीपी के एकेडमिक हेड डॉक्टर राकेश रोहेला सर हमारे बीच मौजूद हैं, वो सिलेबस के साथ आपसे मुखातिब होंगे। डॉक्टर राकेश रोहेला सर। थैंक यू ओंकार सर। तो डेफिनेटली पेरेंट्स के लिए तो स्कॉलरशिप की अमाउंट इम्पोर्टेंट है, बच्चों के लिए जापान का ट्रिप इम्पोर्टेंट है। अब बच्चे में एक क्यूरियोसिटी आ गई है कि भाई मैं जिस भी क्लास में पढ़ रहा हूँ तो मुझे एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस सिलेबस से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उसकी वैसे तो डिटेल हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, लेकिन मैं ब्रीफ कर देता हूँ।
5th से लेकर 10th क्लास, तो जो भी बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, इसमें ये ध्यान रखना है कि जो आपकी एनसीईआरटी बेस्ड पेपर रहेगा और उस एनसीईआरटी में फर्स्ट 40% यानी पहले 40% सिलेबस से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसमें बेसिक सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे, जैसे कि मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल स्टडीज़ हो गया, इंग्लिश हो गया और मेंटल एबिलिटी के भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। अगर अपन 11th और 12th क्लास में चलें तो वहाँ पे 3 स्ट्रीम मेनली पीसीबी, पीसीएम और ह्यूमैनिटीज़ आती हैं। तो ह्यूमैनिटीज़ में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इंग्लिश के क्वेश्चंस रहेंगे और वहाँ पे मेंटल एबिलिटी नहीं रहेगी। पीसीबी, पीसीएम के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पीसीबी में रहेगा और पीसीएम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और उसके साथ में मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पीसीबी और पीसीएम में इंग्लिश नहीं रहेगा। तो ये हर एक पेपर 100 क्वेश्चंस का रहेगा। सिंपल आप एनसीईआरटी को फॉलो करें, 100% डेडिकेशन के साथ इस एग्ज़ाम को आप दें। लेकिन मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा सर कि सिलेबस पूरा का पूरा एनसीईआरटी का है जी, वहीं से क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, लेकिन लेवल है वो एनसीईआरटी से ऊपर का रहेगा। क्योंकि आज के दिन एक सीन देखा जाता है, पढ़ाई है वो बच्चों की 2 पार्ट में डिवाइड, 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो गई है। एक एजिटिज पर्सन को याद करके फुल नंबर लाना और एक कॉन्सेप्ट को समझकर उसको क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दें तो भी फुल नंबर लाना। आने वाले समय में अपन कहें तो ज़माना उन्हीं बच्चों का है जो कॉन्सेप्ट को समझकर उसको मॉडिफाई करके कैसा भी क्वेश्चन बनाए उसको सोल्व कर सके। उन बच्चों का ज़माना आगे है। तो सिलेबस वही रहेगा, टॉपिक वही रहेगा, कंटेंट वही रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा जोर रहेगा और साथ साथ में क्रिटिकल थिंकिंग पे जोर रहेगा, ताकि बच्चों को एक अलग प्लेटफॉर्म का एक्सपोजर मिल सके, केवल बोर्ड लेवल तक का ही नहीं। कुल मिलाकर